Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video lecture we are going to discuss selection sort. So before moving forward, we will discuss what is sorting. सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि sorting होता क्या है. तो यार sorting is nothing but the arrangement of data either in ascending order or descending order. समझ रहे हैं ना आप कि कोई भी डेटा आपको दिया हुआ है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो उसको हम sorting कहते हैं. सिंपल, जैसे मेरे पास कोई डेटा है 1 4 3 2 5, तो इसको अगर आप सॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5. ऐसे आप अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1. है दोनों सॉर्टेड. इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लीजिए, तो दोनों सॉर्टिंग होती है. दो टर्म हो रहे हैं यार, इंटरनल सॉर्टिंग होता है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग होता है. तो इंटरनल सॉर्टिंग कुछ भी नहीं होता है. इंटरनल सॉर्टिंग वो सॉर्टिंग होता है जो मेन मेमोरी का यूज करती है और आपको सॉर्ट करके दे देती है. तो इंटरनल सॉर्टिंग सारी, उसके एग्जांपल क्या है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज. एक चीज हो रहा है यार, एक तो होता है इंटरनल सॉर्टिंग, एक होता है एक्सटर्नल सॉर्टिंग. तो सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि मर्ज सॉर्ट एक खाली एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि एक्सटर्नल सॉर्ट का एग्जांपल है. इसके अलावा जितने भी आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो सब इंटरनल सॉर्ट के एग्जांपल हैं. इंटरनल सॉर्टिंग क्या होता है? इंटरनल सॉर्टिंग आर एल्गोरिथम दैट यूजेस मेन मेमोरी, ठीक है ना. और इंटरनल सॉर्टिंग इज फास्टर देन एक्सटर्नल सॉर्टिंग. और एक्सटर्नल सॉर्टिंग जो होती है वो मेन मेमोरी का यूज ना करके वो टैप, डिस्क, इन सब चीजों का यूज करती है सॉर्ट करने के लिए. तो मर्ज सॉर्ट एक खाली एग्जांपल है उसका, किसका? एक्सटर्नल सॉर्टिंग का, क्योंकि वो आपका एक्सटर्नल जैसे सच एज टैप, डिस्क, इन सब चीजों का यूज करके आपको सॉर्ट करके देता है डेटा, ठीक है ना. तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा. और इंटरनल सॉर्टिंग फास्टर होता है किससे? एक्सटर्नल सॉर्टिंग से. अब आगे बढ़ते हैं. तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, क्या है कि यार स्टेबल सॉर्टिंग क्या चीज होती है. तो यार स्टेबल सॉर्टिंग कुछ नहीं होता. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले हम इसको रीड करते हैं क्या कह रहा है वो. A sorting algorithm is said to be stable if two objects with equal keys appear in the same order in sorted output as they appear in the input data set. It preserves the relative order. Okay. तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ क्या, एग्जाम्पल के रेफरेंस से, क्योंकि एग्जाम्पल के रेफरेंस से चीजें और क्लियर होती हैं हमें. जैसे मेरे पास एक इनपुट एरे है, क्या इनपुट एरे है मेरे पास, जैसे 5 10 5 10 7. मैंने कलर से, जैसे 5 जो है रेड में है, ये ब्लू में, ये ग्रीन में, ये पिंक में, ये ब्राउन में, ठीक. तो यार जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा? जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 7 10 10. तो स्टेबल सॉर्टिंग क्या कह रहा है? स्टेबल सॉर्टिंग ये कह रहा है जब आप इनपुट, आप सपोज आपके पास एक इनपुट एरे है एंड देन आपने उसको सॉर्ट करा, तो स्टेबल सॉर्टिंग ये कह रहा है यार कि आपका जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो जो आपका 5 इनपुट एरे में रेड, जो रेड कलर से मैंने 5 लिखा है वो ग्रीन कलर के 5 से पहले आ रहा है. जो रेड कलर का 5 है वो जो है वो ग्रीन कलर के 5 से पहले आ रहा है, बिल्कुल. तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो जो रेड कलर का 5 है, सॉरी, ये जो रेड कलर का, ये जो रेड कलर का 5 है, ये वाला जो रेड कलर का 5 है, ये सबसे पहले जाएगा, ठीक है ना. ऐसा नहीं होगा कि यार ये जो ग्रीन कलर का 5 है वो पहले आ गया, नहीं, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का 5 है वो इनपुट एरे में उसकी जो पोजीशन है वो रेड 5 के बाद वाली है, ठीक है ना. तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट तो हो जाएगा. लेकिन स्टेबल सॉर्टिंग क्या कह रहा है? स्टेबल सॉर्टिंग ये कह रहा है जब आप इनपुट एरे को सॉर्ट करते हैं तो रिलेटिव ऑर्डर जो है उनकी वो सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए. मतलब जो आपका रेड वाला 5 है उसकी पोजीशन ये वाले ग्रीन वाले 5 से पहले थी, तो जो 5 है वो आउटपुट एरे में भी ये वाले ग्रीन वाले 5 से पहले आएगा. उसके बाद आपका क्या आएगा? ये वाला ग्रीन वाला 5, ठीक है. उसके बाद क्या आएगा? 7 तो 7 है अकेला, ये तो 7 तो 7 ही आ जाएगा. ये आप इसको सॉर्ट कर रहे हैं. उसके बाद आप 10 लिखोगे, लेकिन कौन सा 10 लिखोगे स्टेबल सॉर्टिंग में? पिंक में जो 10 है वो या ब्लू में जो 10 है वो? आप लिखोगे जो ब्लू में जो 10 है वो. क्यों? क्योंकि ब्लू में जो 10 लिखा है वो पिंक वाले 10 से पहले आ रहा है, क्योंकि यार इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? 1 है. इसका, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है यार? ये इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे है, ये इंडेक्स किस पे? ये इंडेक्स 2 पे है, ये इंडेक्स किस पे? ये इंडेक्स 3 पे, एंड ये किस पे यार? ये इंडेक्स 4 पे है. तो ऑफ कोर्स दोनों 10 है, कोई भी 10 आ जाएगा. बट स्टेबल सॉर्टिंग क्या कहता है कि रिलेटिव ऑर्डर जो है, जो इनपुट एरे में थी वही आउटपुट एरे में आपकी होनी चाहिए. तो जो इंडेक्स 1 पे है, जो ब्लू कलर का 10 है, वो हमारा यहाँ पर आएगा. क्यों? क्योंकि स्टेबल सॉर्टिंग क्या कहता है कि आपके दोनों वैल्यू सेम है, बट जिसकी पोजीशन पहले है वही आउटपुट एरे में आएगा. तो कौन सा आएगा? ये वाला ब्लू वाला 10. तो मैं क्या लिख दूंगा? ब्लू में जो 10 है ये वाला जो इंडेक्स 1 पे है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 10. उसके बाद ये जो 10 है पिंक कलर का, ये आपका जो इंडेक्स 3 पे पड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा. तो आपने देखा कि यार मेरा एरे तो सॉर्टेड है, बट मैं अब देख रहा हूँ कि रिलेटिव ऑर्डर जो है
एलिमेंट्स का वो भी सही है, 5 5 7 10 10 बिल्कुल, ये तो सॉर्टेड है। लेकिन अब मुझे देखना है रिलेटिव ऑर्डर, ये जो 5 है रेड कलर का वो ग्रीन से पहले है, बिल्कुल सही, ये जो ग्रीन वाला वो अकेला है, ठीक है 7 आ गया, और ये जो 10 है ब्लू में वो ये वाले पिंक से पहले है। तो ये क्या हो गया यार, ये हो गया आपका स्टेबल सॉर्टिंग। ये क्या हो गया, स्टेबल सॉर्टिंग। बहुत बढ़िया, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब स्टेबल सॉर्टिंग कुछ नहीं कह रहा है, स्टेबल सॉर्टिंग ये कह रहा है जब आप इनपुट एरे को सॉर्ट करते हैं तो रिलेटिव ऑर्डर जो एलिमेंट्स का वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या क्या है यार, बबल सॉर्ट इसका एग्जांपल है, बबल सॉर्ट में जो है रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होता। इंसर्शन सॉर्ट जो है वो भी इसका एग्जांपल है, मर्ज सॉर्ट उसका एग्जांपल है। और आपने स्टेबल सॉर्टिंग पढ़ा, तो अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है कि आपके पास एक इनपुट एरे है, उसको जब आप सॉर्ट करोगे दोनों में सॉर्टिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन अनस्टेबल सॉर्टिंग में क्या है, रिलेटिव ऑर्डर जो है उसका चेंज हो जाएगा। मतलब जो ये वाला रेड था और ये ग्रीन वाला 5 था, तो इसमें क्या हो जाएगा अनस्टेबल सॉर्टिंग में, यार कोई भी आ सकता है, ये वाला ग्रीन वाला पहले आ गया और ये जो रेड वाला 5 है ये बाद में आ गया, तो ये अनस्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि 5 5 है बिल्कुल है, लेकिन ये जो 5 था जो पहले लिखा हुआ था वो बाद में आ रहा है, किसके, ग्रीन वाले के। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आपका अनस्टेबल का हो गया, ठीक है ना, जिसमें रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता वो और चेंज हो जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है यार, एक तो क्विक सॉर्ट है इसका एग्जांपल, और एक सिलेक्शन सॉर्ट है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, स्टेबल सॉर्टिंग जो है रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रखता है हर एक एलिमेंट का आउटपुट एरे में जो कि सॉर्ट होकर आता है, और अनस्टेबल जो है रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। तो स्टेबल सॉर्टिंग के एग्जांपल क्या क्या है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है एंड मर्ज सॉर्ट है। ऐसे ही अनस्टेबल सॉर्टिंग के एग्जांपल क्या है, क्विक सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट, जो क्या है, जो आपका एक अनस्टेबल सॉर्टिंग है। क्यों, क्योंकि उसका रिलेटिव ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है, सेम नहीं रहता है। ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सही, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे क्या चीज होता है, और अच्छे से इसको समझेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या चीज होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट की डेफिनेशन को रीड करते हैं। सो दिस इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ओके। डेट फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ये क्या करता है, सबसे पहले जो एक एरे है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करता है, ओके। एंड देन एक्सचेंज इट, उसको स्वैप करता है, यानी एक्सचेंज करता है किससे, विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। वो ये कह रहा है कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि सबसे पहले एरे का सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करेगा और उसको स्वैप करेगा जो एरे का फर्स्ट पोजीशन है उस एलिमेंट से, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेगा, ऐसे क्या करेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट, ऐसे ही सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेगा एरे का और उसको स्वैप करेगा किससे, सेकंड पोजीशन से एरे के। एंड देन थर्ड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेगा और उससे स्वैप करेगा किससे, जो थर्ड पोजीशन पे होगा एरे का। एंड देन सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पूरा एरे ट्रेवर्स नहीं होता, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर दैट एंटायर एरे विल बी सॉर्टेड, पूरा एरे आपका सॉर्टेड हो जाएगा। समझ में आ गया ना। सिलेक्शन सॉर्ट जो है उन्होंने क्या करा कि दिस इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, सबसे पहले वो सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करेगा एरे का, निकालेगा। उसके बाद जो एरे का फर्स्ट पोजीशन है उससे उसको एक्सचेंज कर देगा, स्वैप कर देगा। उसके बाद वो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेगा एरे का और उसको क्या करेगा, स्वैप कर देगा जो एरे का सेकंड पोजीशन है। एंड देन सो ऑन, और आपका पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे मैं क्या रहा हूँ। तो यार मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने इंडेक्स ली 0 1 2 3 4। मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं क्या, ये पूरी चीज बाद में समझेंगे, ये जो मैंने लिख रखा है पहले इसको देखते हैं। तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं एरे में, जिसमें मेरे क्या क्या है, 12 है, 1 है, 8 है, 9 97 एंड 5। तो यार मैं क्या रहा हूँ, तो यार इसमें जो होते हैं हमारे दो नेस्टेड लूप यूज होते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, दो नेस्टेड लूप यूज होंगे, ठीक है। तो पहला लूप क्या करेगा, द फर्स्ट लूप इज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट ऑफ एरे वन बाय वन। मैं आपको एक चीज करके बताता हूँ, जैसे मेरे पास ये आई है, एक आई है, तो मैंने इन्होंने अगर आप देखो इन्होंने बोला ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो इन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला है कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है यार, ये सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके बताता है एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है इस एरे का, और उसको स्वैप करता है, किससे स्वैप करता है, जो कि एरे का, एंड एक्सचेंज इट विद द एलिमेंट इन फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन है एरे का उससे। तो यार अगर आप देखो ये जो फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा पड़ा हुआ है, एरे के फर्स्ट पोजीशन पे आपका 12 है, ठीक है। एरे के फर्स्ट पोजीशन पे क्या, ये जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे क्या है, 12 है। तो ये किससे एक्सचेंज होगा, एरे के सबसे छोटे एलिमेंट से, ठीक है। तो इस एरे में जो 12 है ये किससे, यहां से लेकर यहां तक आप ट्रेवर्स करोगे, कहां से, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। अभी आप जो हो 12 पे हो, 12 क्या है, आपका एरे का फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 0 पे है। अब
आपने 1 से लेकर 4 तक ट्रेवर्स करना है एरे को और चेक करना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो आपने देखा सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 1। क्या आ रही है आपकी आ रही है 1। तो आप स्वैप कर दोगे, किसको स्वैप कर दोगे? 12 एंड 1 को। तो जब आप 12 एंड 1 को स्वैप करोगे तो क्या आएगा? तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको स्वैप करता हूं, तो ये तो 12 की जगह क्या आ जाएगा यार? ये 12 की जगह आ जाएगा 1। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा? मैं लिख देता हूं 1 एंड ये आ जाएगा आपका 12। ये क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने देखा आप किस पे आ गए? अब आप लाई करते हो सेकंड पोजीशन पे। आप लाई करते हो कहां? अब आप लाई करते हो सेकंड पोजीशन पे आ गए आप। उसके बाद आपको ये वाला जो एरे है ये 8 9 7 5 इसको ट्रैवर्स करना है और देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आपने देखा सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है 5। ठीक है, उसको स्वैप कर दो, किससे स्वैप कर दो? 12 से। तो आपने अगर आप एरे यहां बनाओगे अपना एक, ठीक है, अगर आप यहां एरे बनाओगे तो 1 तो यहां पर ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसके बाद आपने देखा यार ये 12 है, ये 5 है, स्वैप कर दो। समझ रहे हो ना? तो 5 यहां आ गया। ठीक है, उसके बाद ये मैं ब्लैक से लिख देता हूं क्योंकि 1 और 5 तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गए। यहां पर क्या है? यहां तो 8 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 97 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 97 एज इट इज आ जाएगा। और 5 और 12 को कराता तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 12। उसके बाद आपका जो आप किस पे आ गए? आप सेकंड पोजीशन पे थे, विच मींस इंडेक्स 1 पे आपका पहुंच जाओगे, आप इंडेक्स 2 पे पहुंच जाओगे। ये तो इंडेक्स 0 था, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है और ये इंडेक्स 4 है। अब आप किस पे आ जाओगे? थर्ड पोजीशन पे, विच मींस इंडेक्स नंबर 2। अब आप कहां हो? अब आप यहां पर आ गए। अब आप कहां पर आ गए? इंडेक्स नंबर 2 पे, विच मींस थर्ड पोजीशन पे। तो आप ये जो एरे बचा हुआ है 97 एंड 12, इसमें से देखोगे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 12 है, बट 8 जो है वो 12 से ऑलरेडी छोटा है, विच मींस 158 ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो उनको 8 और आप थे किस पोजीशन पे? आप थे एरे के थर्ड पोजीशन पे, विच मींस इंडेक्स नंबर 2। जहां क्या पड़ा हुआ है? जहां पर पड़ा हुआ है 8। आपने जो रिमेनिंग एरे है जहां 97 एंड 12 है उसको ट्रेवर्स करो और आपने सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ के निकाली जो कि 12 है। फिर आपने कंपेयर करा इससे जो आपकी थर्ड पोजीशन पे इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है 8। तो 8 और 12 में कौन छोटा है यार? 8 है। तो 8 अपनी यही पोजीशन पर रहेगा, तो 158 ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, उसके बाद आप कहां जाओगे? उसके बाद आप जंप करोगे यहां पर इंडेक्स 3 पे, विच मींस एरे पोजीशन 4। 97 पे हो आप अभी। ओके, तो आप रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है उनको ट्रेवर्स करोगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ओनली 12 है। ठीक है, अब आपने रिमेनिंग एलिमेंट्स एक है तो यही छोटा है। तो 97 और 12 को जब आपने कंपेयर करा तो यार ऑफ कोर्स 97 बड़ा है और 12 क्या छोटा है। तो क्या आ जाएगा ये एरे? ये तो 1 था, ये सॉरी ये तो 1 था यहाँ पर, ये 5 था यहाँ पर, ये 8 था, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। 97 12 को कंपेयर करा तो 12 छोटा है, तो स्वैप कर दोगे किसको? 12 एंड 97 को, और 97 यहाँ आ जाएगा, 97 यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो पूरा एरे जो है 158 12 97 ये क्या है यार? ये सॉर्ट हो गया है। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं कहा क्या है। मेरे पास सपोज कोई एरे है, तो आप करोगे क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आप फर्स्ट पोजीशन पे आओगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन ये है, उसके बाद जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स है, रिमेनिंग एरे है, उसमें आप ट्रेवर्स करोगे और सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उस छोटी वैल्यू को आप कंपेयर करोगे जो आपकी पोजीशन है। जैसे आप अभी किस पे हो? इंडेक्स 0 यानी फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपका अगर ये वाला इंडेक्स 0 जो फर्स्ट पोजीशन है वो वाला एलिमेंट बड़ा है तो स्वैप, अगर नहीं है देन एज इट इज रखोगे और आप क्या कर दोगे? i प्लस प्लस, यानी कि आप आगे जाओगे किस पोजीशन पे? एरे की सेकंड पोजीशन पे। एंड वही स्टेप रिपीट करोगे, एरे के रिमेनिंग एलिमेंट्स में से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड देन कंपेयर करोगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते चले जाओगे जब तक पूरा आपका एरे ट्रेवर्स नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, एंड देन आपका पूरा जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगा। जैसे 1 5 12 97। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो मैं अगर देखूं अच्छे से, एक बार फिर से मैं ये बनाता हूं। जैसे मेरे पास यार एक एरे है, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक एरे है। ठीक है, उसके बाद यार मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो यार मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पड़े हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, जैसे मेरे पास है 12 है ये। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये 1 है, मेरे पास क्या है यार? ये 1 है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है?
उसके बाद मेरे पास है 12 है, 1 है, और ये मेरे पास हो गया 5 हो गया, सपोज ये हो गया मेरे पास 97 हो गया यार, ये 97 हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास 8, कुछ भी ले लो आप, 97 और ये मेरे पास हो गया 8, ऐसे ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और मेरा ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स मेरा 1 है। आप थोड़ा वीडियो आगे कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी ये बना रहा हूँ 0 1 2 3 4। तो अभी मैं आपको एल्गोरिथम के हेल्प से समझाऊंगा क्योंकि इसमें 2 लूप चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, फर्स्ट लूप क्या करेगा, आप मैंने यहाँ बताया भी आपको कि यार वन लूप टू सेलेक्ट एन एलिमेंट ऑफ एरे वन बाय वन। जो आउटर लूप होगा वो हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, एंड जो इनर लूप होगा उसका काम क्या है, इनर लूप क्या करेगा, अनदर लूप टू कंपेयर, वो हर एक एलिमेंट को आपकी कंपेयर करेगा जो आपकी सेलेक्टेड एलिमेंट, सेलेक्ट एलिमेंट आपने करा है किसमें, एरे फर्स्ट में, सेलेक्ट एलिमेंट जो आपने करा है उसको कंपेयर करेगा एरे के हर एक एलिमेंट से। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी पहले ये देखते हैं। तो अभी आप क्या हो, तो इसमें क्या चीज हो रही है, इसमें कोई चीज नहीं हो रही, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टार्ट करता हूं, फिर आपको बताएंगे क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिया ये इंक्लूड बिट्स stdcc.h, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, एंड देन इंट मेन, ओके। नाउ तो सबसे पहले मैंने एक लिया n जिसका साइज मैंने रखा 5, कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने एक लिया इंट एरे जिसका साइज है n विच मीन्स 5 है, जिसमें मेरे कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं जैसे 12 1 एंड ये है मेरा, देखता हूं मैं क्या रखा मैंने, 12 1 5 है, 97 है एंड देन 8 है, ये रखा मैंने, बहुत सही। उसके बाद अब आपके 2 लूप लगेंगे। सबसे पहले आपने लिया आउटर लूप, ये मैं लेता हूं आउटर लूप, मैं ले रहा हूं कहां, तो यार छोटी सी बात है, ये इंट आई, ये इंडेक्स 0। अगर आप यार देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप क्या करोगे, आप पहले इंडेक्स 0 पे आओगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पूरा आप इंडेक्स 0 पे हो, बिल्कुल हो। उसके बाद आप देखोगे रिमेनिंग एलिमेंट कहां से लेकर कहां तक है, ये जो 1 से लेकर आप 4 तक चेक करोगे कि कोई वैल्यू जो छोटी है, अगर छोटी है तो आप स्वैप कर दोगे। उसके बाद आप 1 पे आओगे और आप कहां से लेकर कहां तक चेक करोगे, 2 3 4 में चेक करोगे, कोई वैल्यू छोटी नहीं है। आप इंडेक्स 2 पे आओगे, 3 4 पे चेक करोगे, इंडेक्स 3 पे आओगे, 4 पे चेक करोगे। तो आपका जो आई है वो कहां तक जाएगा, इंडेक्स 3 तक जाएगा, क्योंकि 3 के आगे एक 4 है तो आप 4 से कंपेयर करेंगे। बट अगर आप 4 पे आओगे तो 4 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, विच मीन्स आप कहां तक जा रहे हो, आप जा रहे हो n, ये तो n है, आप लेस देन n-1 तक जा रहे हो। क्योंकि अगर इस केस की बात करूं तो n क्या है इस केस में, यार 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या है 5 एलिमेंट्स, तो n-1 क्या होगा यार, n-1 की अगर बात करूं तो n-1 हो जाएगा 5-1 दैट इज 4, क्या हो जाएगा 5-1 दैट इज 4। तो आपने देखा आप कहां तक जा रहे हो, आप तो खाली 3 तक जा रहे हो, क्योंकि 3 के आगे एक एलिमेंट है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो। बट अगर आप 4 तक जाओगे तो 4 इंडेक्स के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप मैक्स कहां तक जा रहे हो, आप इंडेक्स 3 तक जा रहे हो, विच मीन्स ये इंडेक्स 3 क्या है, इंडेक्स 3 क्या है n-2। अगर आप n-2 करोगे क्या आएगा 5-2 दैट इज 3। तो आप 3 तक जा रहे हो, विच मीन्स क्या कहां तक जा रहे हो, n-1 से पहले तक। तो आप क्या करोगे, i 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा, i इज लेस देन n-1 से पहले तक, i प्लस प्लस, समझ आ गया ना। ये 3 तक जा रहे हो तो n-2 करोगे 3, तो क्या तक कहां तक जा रहे हो n-2 तक, विच मीन्स n-1 ये है, n-1 ये है, तो इससे पहले तक, ठीक है, बहुत सही। i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया आउटर लूप आपका। ये क्या चीज हो गया, ये आपका आउटर लूप है। ये कौन सा लूप है, ये आउटर लूप है आपका, जो सेलेक्ट करेगा हर एक एलिमेंट को, पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड, पोजीशन थर्ड। उसके बाद आपने लगाया इनर लूप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जे कहां से लेकर कहां तक जाएगा, आप खुद बताएंगे, समझिए। अभी मैं इससे मार्क करता हूं, यस। अभी आप आई की वैल्यू 0 पे हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो, विच मीन्स इंडेक्स 0 पे यहां पर हो। यार ये कलर ही ग्रीन ले लेता हूं। आप अभी कहां हो, अभी आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, विच मीन्स इंडेक्स 0। आई क्या है, आई 0 पे है, विच मीन्स इंडेक्स 0, आप फर्स्ट पोजीशन पे हो। तो आप जब चेक करोगे कि इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है या नहीं है, और अगर है तो आप स्वैप कर दोगे। तो आप कहां से लेकर कहां तक चेक करोगे, मैंने आपको बताया था ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है इसमें तो चेक करोगे आप। अरे 12 क्या है आपका इंडेक्स 0, यानी कि एरे का फर्स्ट पोजीशन है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे यार, 1 से लेकर 4 जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वहां से चेक करोगे, बिल्कुल सही। और अगर आपको छोटी वैल्यू मिल जाती है इस एरे में
15978 में अगर कोई छोटी वैल्यू मिलती है, जैसे आपको 1 मिल गई, देन स्वैप कर दोगे आप, ठीक है। तो आप i अगर आपका 0 है तो आपने देखा j कहां से जा रहा है, 1 से जा रहा है, विच मीन्स 0 + 1 i + 1 से जाएगा। कहां से लेकर कहां तक जाएगा, j जा रहा है हमेशा i + 1 से लेकर कहां तक जाएगा, j, यार j तो पूरा ही जा रहा है 4 तक, विच मीन्स n की वैल्यू 5 है, और ये कहां तक जा रहा है 4 तक, n - 1 क्या है 4, विच मीन्स लेस देन n तक जा रहा है ये, ठीक है, j इज लेस देन n, j ++, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या करा, अभी आपका 12 है, ठीक है, और आप j कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आपकी ai की वैल्यू ai यानी a0 में क्या पड़ा हुआ है आपका 12, तो अगर 12 जो है किसी aj से बड़ा हो गया, यानी j कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 8 तक, तो 12 अगर किसी भी 15978 से बड़ा हो गया तो स्वैप कर दोगे। तो हमने क्या करा, अगर if अगर आपका array of i यानी 12, अभी किस i0 किसकी बात कर रहे हो, 12 की, क्योंकि i किस पे 0 पे, तो 12 की बात चल रही है। अगर आपका array of i, array of j का मतलब क्या है 15978, इससे बड़ा है तो क्या कर दोगे आप, स्वैप। तो स्वैप का मैं डायरेक्ट ये बिल्ट इन फंक्शन भी लिख सकता हूं और आप टैम्प की हेल्प से भी कर सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया array of i कोमा array of j, तो ये स्वैप करके दे देगा मुझे, ठीक है, स्वैप करके दे देगा। तो अभी क्या बनना होगा, अभी आपका i क्या है, अगर मैं देखूं यार i क्या है आपका 12 है और j क्या है आपका 1 है, तो 12 जो मैंने पूरा वो बताया था आपको वही चीज है, जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा था वही है। क्या आपने देखा 12 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 7 8 है, तो आप i कहां है आपका अभी 12 पे, i कहां है 12 पे है, और j कहां है आपका 1 पे, तो 12 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो स्वैप होके जो वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाएगी, अगर आप स्वैप करोगे तो क्या आएगा, आपकी आ जाएगी यहाँ पर 1, बहुत बढ़िया, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, बहुत सही। उसके बाद आपने देखा इफ आपका स्वैप हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, j++ हो जाएगा, j++ हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप किस पे आ गए, अभी आप कहा इंडेक्स 0 पे हो, आई तो 0 पे ही है। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, पहले जहां इंडेक्स 0 पे 12 पड़ा था, बट अब आपने जब स्वैप करा तो इंडेक्स 0 पे क्या आ गया, यार इंडेक्स 0 पे आ गया आपका 1 आ गया, और j पहले इंडेक्स 0 पे पहले 12 पड़ा था, जब आपने स्वैप करा तो इंडेक्स 0 पे क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। j पहले कहां था, इंडेक्स 1 पे था, बट j++ हो जाएगा तो कहां जाएगा, इंडेक्स 2 पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब अभी आप कहां तक जाओगे, जब तक j पूरा n पूरा ट्रेवर्स नहीं करता, तो आप अभी इनर लूप में ही है, आप कहां है अभी, अभी आप इनर लूप में ही है, इनर लूप में ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी आप कहां है, i की वैल्यू 0 है, जो जहां 1 एलिमेंट पड़ा हुआ है, अभी आप j कहां है, j इंडेक्स 2 पे, तो आप 597 और 8 से कंपेयर करोगे 1 को, अगर छोटा है कोई भी एलिमेंट 1 से, अगर छोटा है 597 और 8 में से, तो आप स्वैप कर देंगे। तो आपने देखा a ऑफ i क्या है, अभी आपका क्या है, array of i क्या है आपका, array of i 1 है, ग्रेटर देन वोट array of j8 इंडेक्स कहां है, j8 इंडेक्स 2 दैट इज 5, तो 1 इज ग्रेटर देन 5, नो नहीं है, क्या करोगे j++। उसके बाद j कहां आ गया, j कहां जाएगा, j आ जाएगा इंडेक्स 3 पे, 97 है तो 1 इज ग्रेटर देन 97, नो। बढ़ोगे आगे इंडेक्स 4 पे, तो 1 इज ग्रेटर देन 8, नो। उसके बाद क्या हो जाएगा, j तो पूरा चल गया, यार j तो पूरा चल गया, ये वाला फॉर लूप इनर लूप। उसके बाद क्या करोगे, आपने देखा यार i++ हो गया, i++ हो गया, ठीक है। तो हमें एक चीज मिल गई, हमें एक चीज मिल गई जो कि कंफर्म है, क्या है कंफर्म, एक चीज मिल गई है हमें, क्या है, क्या हमारे पास जो लूप है ये वाला, जिसमें मेरे, तो मुझे एक चीज पता चल गई कि ये जो 1 है ये सॉर्ट हो गया मेरा, ये जो 1 है ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। और ये जितने भी एलिमेंट हैं बाकी के, जो मेरा मैं उससे करता हूं, अभी मेरा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 1 वे 1 वे 1 है, 12 है, ठीक है, ये 5 है, ये 97 है, यहाँ पर ये क्या है 97 है, बहुत बढ़िया 97। उसके बाद ये क्या है, ये मेरा 8 है। उसके बाद जो आपका i आएगा, अब जो i पॉइंट करेगा वो कहां करेगा, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 पे जहां 12 पड़ा है, इंडेक्स 1 पे। तो आपने देखा जो आपका i है वो क्या हो गया, अभी i 1 है, और array 1 क्या है, array 1 पे क्या पड़ा हुआ है, array 1 पे पड़ा हुआ है 12, आपने देखा ना array 1 पे पड़ा है 12। और अब j कहां से चलेगा, तो मैंने बताया था हर एक आइटरेशन में j कहां से चलता है, i+1 से, क्योंकि जब आप 12 की बात करोगे तो कहां से आप कहां ट्रेवर्स करोगे, कहां चेक करोगे, तो 12 के लिए आपको यही तो चेक करना पड़ेगा कि 597 और 8 में से कौन बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है कोई वैल्यू तो आप स्वैप कर दोगे। तो आप कहां से लेकर कहां तक जाओगे, j, अगर i की वैल्यू 1 है तो j कहां से ट्रेवर्स होगा, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक।
तो j i+1 से लेकर, तो यार इसमें जो j की वैल्यू कितनी है अभी, j कहां से ट्रेवर्स होगा 2 से लेकर, तो यार एरे 2 की वैल्यू क्या है, एरे 2 की वैल्यू कितनी है, एरे 2 की वैल्यू आपने देखी, एरे 2 की वैल्यू कितनी है 5 है, एरे 2 की वैल्यू 5 है, बहुत सही। तो यार एरे आई क्या है मेरा 12 है और आपका ये क्या है 5 है, तो आपका जो है आपने देखा 12 इज ग्रेटर देन 5, यस 12 इज ग्रेटर देन 5, तो स्वैप कर दोगे आप, क्या कर दोगे यार, आपने जब स्वैप करा तो आप इसको इरेज कर रहे हो यार, 12 इज ग्रेटर देन 5, देन स्वैप आपने कर दिया, स्वैप कर रहे हो ना आप, तो ये हट जाएगा, यहाँ जो 5 और 12 लिखा तो आप क्या कर दोगे, यहाँ कर दोगे आप, यहाँ आ गया अब आपका 5, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका 5 और यहाँ पर आ गया आपका 12, ये जो 12 है 12, उसके बाद क्या हो जाएगा j प्लस प्लस, अब j क्या आ गया, क्योंकि j पूरा नहीं हुआ तो j की वैल्यू क्या हो गई, अब j की वैल्यू हो गई 3 और i की वैल्यू क्या हो गई, i 1 पे था तो एरे 1 पे अब क्या पड़ा हुआ है, एरे 1 पे पड़ा हुआ है 5, आपने देखा ना, स्वैप होके एरे इंडेक्स 1 पे क्या आ गया 5 और j प्लस प्लस होके कहां पर आ गया इंडेक्स 3 पे, j इंडेक्स 3 पे आ गया तो एरे 3 इंडेक्स 3 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 पे पड़ा हुआ है 97, आपने देखा ना इंडेक्स 3 पे क्या पड़ा हुआ है 97, उसके बाद एरे 1 क्या 5 है, 5 ग्रेटर देन एरे जे क्या 97, तो 5 97 से बड़ा है 9, उसके बाद j प्लस प्लस कर दो तो आप किस पे आ गए 8 पे आ गए, तो j की वैल्यू कितनी हो गई, j की वैल्यू 4 हो गई, बहुत बढ़िया, तो 5 इज ग्रेटर देन 8, नहीं भाई 5 इज ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो पूरा लूप आपने ट्रेवर्स कर लिया j, उसके बाद आपने क्या देखा i प्लस प्लस हो गया, i प्लस प्लस हो गया, बहुत बढ़िया, तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो आपने देखा यार 1 5 12, ये तो 1 5 जो है ये वाला जो 1 5 है मेरा ये तो पूरा सॉर्टेड हो गया, ये जो 1 5 है मेरा ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अब आप किस पोजीशन पे आ गए, अब आप आ गए इंडेक्स 2, आई की वैल्यू क्या हो गई इंडेक्स 2, आपने देखा ना आई की वैल्यू क्या हो गई इंडेक्स 2 हो गई, और इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है 12, इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है 12, इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है 12 पड़ा है, बहुत बढ़िया। अब जो जे चलेगा वो कहां से लेकर कहां तक जाएगा, अगर अब मुझे 12 है तो मुझे कहां से लेकर कहां तक चेक करना पड़ेगा, 97 और 8 में से चेक करना पड़ेगा, यस, तो जे कहां जाएगा i+1, तो i2 है तो जे कहां जाएगा i+1 विच मींस 2 + 1 दैट इज 3, तो एरे 3 पे क्या पड़ा हुआ है अभी, इंडेक्स 3 पे क्या पड़ा हुआ है 97 पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 पे क्या पड़ा हुआ है 97, तो आपने देखा एरे आई क्या है, एरे आई मेरा 12 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 97, नहीं भाई 12 इज ग्रेटर देन 97 नहीं है, 12 इज ग्रेटर देन 97 नहीं है, उसके बाद आप क्या कर दोगे j प्लस प्लस, j 3 पे तब j कहां पे आ जाएगा, j 4 पे आ जाएगा, तो एरे 4 में क्या पड़ा हुआ है, एरे 4 में जो हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है वो क्या है 8 है, 8 वैल्यू स्टोर हो रही है, बहुत सही, तो यार एरे 4 अब आपने देखा 12 इज ग्रेटर देन 8, यस 12 इज ग्रेटर देन 8, तो क्या हो जाएगा स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो 12 इज ग्रेटर देन 8 विच मींस मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो 12 जो यहाँ लिखा हुआ था 12 जो यहाँ लिखा हुआ था 12 जो यहाँ लिखा हुआ था इसकी जगह क्या आ जाएगा 12 और 8 स्वैप हुए, तो 8 यहाँ से इसको मैं ये रब करता हूँ, तो 12 और 8 स्वैप हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ गई, मैं पेंसिल से करता हूँ, यहाँ पर आ गई आपकी 8, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका 12, यहाँ पर आ गया 12, ठीक है, और j जो है इंडेक्स 4 पे था तो j पूरा हो गया, j पूरा हो गया क्योंकि j इंडेक्स 4 पे था, j इंडेक्स 4 पे था, इनर लूप पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका क्या हुआ, आप आउटर लूप पे आए i++ i2 था पहले, अब i क्या हो जाएगा, i हो गया 3, एक चीज और है, आप देख रहे हो ये जो 158 है ये पूरा सॉर्ट हो गया, 158 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब रिमेनिंग एलिमेंट को सॉर्ट करना है, अब आप i पहले का किस पे था 2 पे था, अब इंडेक्स 3 पे आ जाएगा, विच मींस i जो कहां पर है इंडेक्स 3 पे, जहां 97 पड़ा हुआ है 97 स्टोर है, ठीक है। उसके बाद जब एरे 3, तो एरे 3 पे क्या है, एरे 3 पे अब 97 है, बहुत सही 97 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इनर लूप j कहां से होगा i+1 से, तो i+1 3 + 1 4, तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा। अब एरे 4 पे क्या है, एरे 4 पे आपका 12 है क्योंकि पहले 8 था स्वैप हो गया था, एरे 4 पे 12 है। उसके बाद एरे आई क्या 97 है, ओके, और एरे j इंडेक्स 4 पे क्या है 12 है, तो 97 इज ग्रेटर देन 12, यस, तो क्या हो जाएगा स्वैप हो जाएगा, तो जब 97 और 12 में का स्वैप होगा तो क्या आएगा, तो कुछ नहीं है यार, ये आपका क्या आ जाएगा, ये जब आप इसको स्वैप करोगे तो क्या हो जाएगा 12 और 97 आ जाएगा, पहले 97 और 12 था तो 97 इज ग्रेटर देन 12, यस, तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपली क्या आ जाएगा, ये मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा पेंसिल, ये रही पेंसिल, ये आ जाएगा यहाँ पर 12 था, यहाँ क्या आ जाएगा 12, और ये आपने ये तो ऐसे था, और ये क्या आ जाएगा 97, ये आ जाएगा 97, बहुत सही। उसके बाद आपने देखा J4 था, पूरा J हो गया क्योंकि J4 तक चलेगा लेस देन n, तो J पूरा हो गया, इनर लूप से आप बाहर आ जाओगे वाले लूप से, और i++, तो i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 4, बट i कहां तक जाएगा n-1 तक, 3 तक, तो i 4 पे आते ही क्या हो जाएगा, ये वाले 4 लूप से आप बाहर आ जाओगे। तो आपने देखा ये मेरा पूरा सॉर्टेड हो गया ऑलरेडी, 1 5 8 12 97, और पहले क्या दे रखा था हमें,
इनपुट में 12 15978, तो इसका क्या आएगा सॉर्ट करके 158 1297। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो प्रिंट एलिमेंट्स, प्रिंट एरे एलिमेंट्स, तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा कहां से लेकर कहां तक, इंट आई 0 से लेकर n तक, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट चेक करने के सॉर्ट हुए नहीं हुए i प्लस प्लस। उसके बाद मैं देखूंगा सी आउट एरे ऑफ i, इसको मैं स्पेस दे देता हूं जिससे पूरा सही दिखे आपको। उसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा, तो देखते हैं यार क्या आउटपुट आता है। तो देखिए आपका इनपुट एरे क्या था, ये जो आपका ये क्या है यार, ये तो आपका इनपुट एरे, ये आपका क्या है, ये आपका है इनपुट एरे, ये आपका क्या है इनपुट एरे। और जब आपने इसको सॉर्ट करा, इनपुट एरे क्या था 12 1597978, और जब आपने इसको सॉर्ट करा तो क्या गया 158 1297। ठीक है, तो ये आपका क्या है सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट कुछ भी नहीं है, आप सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पाएंगे एंड देन जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसमें चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन से आप क्या करोगे कंपेयर करोगे। तो अगर छोटा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन से देन स्वैप, अगर छोटा नहीं है आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और ऐसे ही आप करते रहोगे और पूरा आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो मैंने यहाँ लिख रखा है आप देख रहे होंगे ये, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका आउटर लूप है वो 0 से लेकर n-1, तो ये कहां तक जा रहा है, ये ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n तक जा रहा है, ऑर्डर ऑफ n तक जा रहा है। और जो इनर लूप है वो कहां से कहां तक जा रहा है i+1, i+1 से लेकर i j इज लेस देन n। ठीक है, तो इसका क्या आएगा ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n, विच मीन्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यानी कि ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि दो नेस्टेड लूप्स सिलेक्शन सॉर्ट में हम दो नेस्टेड लूप्स का यूज कर रहे हैं, एक आउटर लूप का एक इनर लूप का। तो पहला जो लूप है, जो आउटर लूप है, वो सिलेक्ट करेगा हर एक एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और जो इनर लूप है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेगा और उसको कंपेयर करेगा। ठीक है ना, तो सेकंड जो इनर लूप है वो कंपैरिजन के लिए, और जो आउटर लूप है फर्स्ट लूप है वो किसके लिए, वो सिलेक्शन के लिए, जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन। तो हम दो नेस्टेड लूप्स का इसमें यूज कर रहे हैं, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है ना, इन्होंने ये लिखा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एज देयर आर टू नेस्टेड लूप, दो लूप है, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है। तो इन्होंने लिखा है वन लूप इज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट ऑफ एरे एलिमेंट वन बाय वन, क्योंकि 0 से लेकर n-1 तक आप सेलेक्ट करते रहोगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, आप सेलेक्ट कर रहे हो हर एक एलिमेंट को। उसके बाद जो सेकंड लूप है वो कंपेयर कर रहा है रिमेनिंग एलिमेंट को। अनदर लूप टू कंपेयर द एलिमेंट विद द अदर एवरी एलिमेंट, another loop to compare that element with every other element, so that is equals to order of n। फर्स्ट लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, सेकंड लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। तो दोनों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नेस्टेड लूप है, मल्टीप्लाई करा तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा। और मैंने आपको बताया था जैसे कि ये इंटरनल सॉर्टिंग है, इंटरनल सॉर्टिंग कौन सा है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग सिर्फ मर्ज सॉर्ट है और बाकी सब इंटरनल सॉर्टिंग है। तो सिलेक्शन सॉर्ट जैसे इंटरनल सॉर्टिंग है, तो ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करता, ये मेन मेमोरी ही यूज करता है, इसलिए इसका जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो कांस्टेंट रहेगा, ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि ये और कोई भी चीज यूज नहीं करता है एक्स्ट्रा में। ठीक है ना, तो इसका अगर हम देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड एवरेज केस सिनेरियो में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही रहेगा। व्हाई, बिकॉज हमें दो नेस्टेड लूप्स यूज ही करने पड़ेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, जैसे अगर आपका कोई भी मतलब बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, एवरेज केस सिनेरियो, हमें दो नेस्टेड लूप्स को हो, दो नेस्टेड लूप्स यूज करने ही पड़ेंगे, चाहे एरे सॉर्टेड हो, रिवर्स सॉर्टेड हो, अनसॉर्टेड हो, कैसे ही हो, तो हमें दो नेस्टेड लूप्स यूज करने ही पड़ेंगे इसमें। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे वो ऑलरेडी सॉर्टेड है एरे, बट जब भी हमें दो नेस्टेड लूप्स का यूज करना ही है सिलेक्शन सॉर्ट में, so the time complexity of selection sort will always be order of n square in all the three cases, that is best case scenario, worst case scenario and average case scenario। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि सिलेक्शन सॉर्ट के बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो और एवरेज केस सिनेरियो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, तो आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कहेंगे। तो वो पूछेगा क्यों, बिकॉज आपका एरे सॉर्टेड हो, रिवर्स सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, आपको हमेशा सिलेक्शन सॉर्ट में आपको दो नेस्टेड लूप्स यूज करने ही पड़ेंगे। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें कि आपका जो एरे है, जो आपका गिवन एरे, इनपुट एरे है, उसमें आपका जो डेटा आपको दिया हुआ है, जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, वो सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है, सो इट डजंट मैटर। तो आपको दो नेस्टेड लूप्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई कि तीनों केसेस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहेगा, क्योंकि आप दो नेस्टेड लूप्स यूज कर रहे हैं। ऑक्सिलरी स्पेस जो रहेगी इसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये इंटरनल सॉर्टिंग का एग्जांपल है, ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज कर रहा।
दूसरी बात, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये आपका जो आउटपुट एरे सॉर्ट होके आया है तो रिलेटिव ऑर्डर जो है चेंज हो गया। क्यों? अभी आपको जैसे मैंने बताया था, अभी आप देखें अगर अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इनपुट एरे में आपका 12 1 5 9 7 8 था। अब अगर आप कोई भी चीज लेंगे, जैसे मैंने बताया था अनस्टेबल क्या चीज होता है, अनस्टेबल ये होता है कि जो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। अनस्टेबल का मैंने बताया था ना कि जैसे ये 5 5 है तो ग्रीन वाला 5 पहले आ गया और रेड वाला 5 बाद में आ गया, तो सॉर्टेड तो है बट ये इसने रिलेटिव ऑर्डर अपना चेंज कर लिया, सेम नहीं रखा, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सॉर्टिंग का एग्जांपल हो जाएगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है अनस्टेबल सॉर्टिंग का एग्जांपल है। तो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो पहले हमने क्या देखा कि स्टेबल सॉर्टिंग क्या होता है, उसके बाद हमने देखा अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है ना, दोनों चीज देख ली। इंटरनल सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा सिलेक्शन सॉर्ट क्या चीज होता है। सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे दो इनर लूप यूज होते हैं, वो दो नेस्टेड लूप यूज होते हैं। एक होता है आपका आउटर लूप, एक होता है आपका इनर लूप। आपने डेफिनेशन भी रीड करी, जो मैंने पूरा आपको रीड करके बताई है, ठीक है। और यही चीजें इसमें, और कुछ नहीं है। तीनों केसेस में, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहेगी, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कांस्टेंट स्पेस रहेगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट, ठीक है ना। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट, सारी चीज डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। तो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंटरव्यू में कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से बता देंगे, कोई इसमें दिक्कत आने नहीं वाली। चलिए, तो यार इस वीडियो को ये रखते हैं। और यार एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं काफी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यार आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों को भी इसमें हेल्प मिले और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, ठीक है। तो यार इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।